नमस्कार। आज हम लोग अध्याय 12 देखेंगे। इस अध्याय 12 का जो शीर्षक है उसका नाम क्या है? तिरिच। क्या नाम है? तिरिच, जिसको उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका एक एक कहानी हम लोग पहले देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। एक नंबर का रहा, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। आधुनिक त्रासदी। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तिरिच। कौन सी है? तिरिच। उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया? उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया? सागर विश्वविद्यालय सागर से। कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय सागर से। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो इन्होंने दिनमान पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने कौन से अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? एमिनेंस। एमिनेंस। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल। कौन से? संडे मेल। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो इनको ऐसा बात किसने बताया? थानू ने। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो ये कह रहे हैं उदय प्रकाश जी कि दशहरा के दिन हमें किस चिड़िया को देखना चाहिए? तो नीलकंठ। किस चिड़िया को? नीलकंठ। तो लेखक को किसने 300 के नोट दिए? तो डॉक्टर पंत ने। किसने दिए? डॉक्टर पंत ने। लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो हाथी एवं तिरिच। हाथी एवं तिरिच। उसके बाद कर लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की। बोलने और चीखने की। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? मिनरवा टॉकीज के पास। कहाँ उतरे थे? मिनरवा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो इनके जो खतरनाक सपने थे तो इनमें सबसे इनके बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए? अदालत में पेशी के लिए। अदालत में पेशी के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? अब इसमें 4 को दिया है, कह रहा है कौन सी कहानी जो है उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो वारिस। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो जो लेखक के पिताजी है उनको बचपन में कौन से रोग की शिकायत थी? एपेंडिसाइटिस। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? राम स्वारथ प्रसाद। राम स्वारथ प्रसाद। उसके बाद कह रहा है कहानीकार तिरिथ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो यह किसके साथ में लाश जलाने के लिए गया था? थानू के साथ। 19 में कह रहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वैद्य थे। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो एक कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो इनके पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 को। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो इसमें से देखना है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है।
तो दरियाई घोड़ा। तिरिच के लेखक ये तो जानते हैं, उदय प्रकाश। तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है? विस्खापर। क्या होता है? विस्खापर। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? यह जो शीर्षक इन्होंने लिखा है, यह कैसी कृति है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। 29 कह रहा है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है। यह किसने बताया? कहानीकार की माँ ने। कहानीकार की माँ ने। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई अर्थात की कहानी। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार के पिता से। कहानीकार के पिता से।